नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। चुनावी साल में सरकार मजदूरों और किसानों की समस्याओं को लेकर के बहुत संजीदा हो रही है। किसानों को एक फैसिलिटी मिली हुई है किसान क्रेडिट कार्ड की। उस फैसिलिटी में भी कुछ पहले किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की गई कि हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे। फिर मजदूरों के पेंशन की व्यवस्था की गई और अब जो पहले से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली हुई है उस फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है। अब उसका दायरा किसानों से आगे जाकर के पशुपालन और मछली पालन करने वालों को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब कैसे इस फैसिलिटी का लाभ मिलेगा, और साथ में ये भी किया गया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी प्रक्रिया कम कर दी गई है ताकि किसानों को असुविधा ना हो। तो इसका कैसे लाभ लेंगे और क्या क्या करना है लेने के लिए, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में जो तत्कालीन अटल सरकार थी उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत वो किसान जिन्हें कि कर्ज की ज़रूरत होती है, तो किसानों का क्या करते हैं, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट लेने के बाद एक क्रेडिट कार्ड बना देते हैं और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। और उस पर जो ब्याज की दर होती है वो 7% होता है, और जो 1 साल के अंदर उसे चुकता कर देता है उसे 3% की रियायत मिल जाती है, यानी कि 4% पे आपको लोन मिल जाता है। तो अब नया क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि नया इसमें क्या हुआ था। नया ये हुआ है कि जो बिना गारंटर के 1 लाख का लोन मिलता था उसे बढ़ा करके 1,60,000 कर दिया गया है। इसके लिए ये ध्यान रहे कि अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरा सवाल कि अब इसमें किन किन को और नया जोड़ा गया है। तो जो कि खेती किसानी के लिए अभी तक आपको 3 लाख का लोन मिलता था क्रेडिट कार्ड पे, उसमें जो है जो पशुपालन करते हैं और जो मछली पालन करते हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तीसरा सवाल कि पहले थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ज़्यादा थी, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिया जाता था। उसमें ये किया गया है कि अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपको देना है। पहला देना है डॉक्यूमेंट कि आप किसान हैं, तो किसान से चूँकि मछली पालन और पशुपालन करने के लिए भी अब मिलेगा, तो आपको इसका प्रूफ देना होगा कि आप मछली पालन या पशुपालन कर रहे हैं या खेती किसानी कर रहे हैं। खेती किसानी करते हैं तो खसरा खतौनी आपको देना होता है। दूसरा आपको इसमें देना है कि निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपके आवास का पता है कि हम यहाँ रहते हैं, वो निवास प्रमाण पत्र देना है। और तीसरा जो आपको देना है वो देना है शपथ पत्र कि किसी भी बैंक में और कोई ऋण आपके ऊपर बकाया नहीं है। तो केंद्र सरकार ने एक क्या किया कि एक दायरा बढ़ा दिया कि इस दायरे में ये लोग शामिल होंगे। 2 तरह के लोन मिलते थे। एक मिलते थे बिना गारंटर वाला 1 लाख तक, यानी कि 1 लाख तक आपको लोन चाहिए, कोई गारंटर नहीं चाहिए। और जो गारंटर होता था उसके पास भी ज़मीन होनी चाहिए थी। और यदि आप 1 लाख से ज़्यादा लेते हैं तब आपको गारंटर देना होता है। तो इसमें ये प्रोविज़न जो है ये किया जा रहा है कि अब जो 1 लाख वाला है बिना गारंटर का लोन उसको किसी तरह से 1,60,000 कर दिया जाए। तो ये कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फ़ायदा मिले, और किसान जो है जो भी खेती किसान बीज वगैरह के लिए, खाद वगैरह के लिए उनको ज़रूरत होती है, उसके लिए किसी उन्हें निजी साहूकार के सामने हाथ पसारना न पड़े और मोटे ब्याज पे उन्हें कर्ज न लेना पड़े। तो ये कुछ सुविधाएं बढ़ी है। और अब एक चीज़ और बता दें आपको कि अभी तक पूरे देश में जो है लगभग जो है 14 करोड़ किसान परिवार हैं, और ये जो किसान क्रेडिट का जो फ़ायदा उठा रहे थे लोग वो लगभग 50% यानी 7 करोड़ तक। तो अभी टारगेट है, टारगेट से 7 करोड़ किसान परिवार अभी है टारगेट में, तो उनको किसी तरह से ये फ़ायदा पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। तो ये सुविधा जो है अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचे, और इसके लिए प्रधान वगैरह से मिल करके कैंप वगैरह लगाया जाए। तो ये थी कुछ किसान क्रेडिट के बारे में अपडेट। और आगे जो कोई भी ऐसा किसानों मजदूरों से जुड़ा मुद्दा होगा उसको लेकर के फिर हम एक विद्या की क्लास करेंगे और उसमें आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। थैंक यू।